5 दिन का वनवास भाई भारी पड़ रहा है मेरे को। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में बहुत मस्त होने वाली है। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं, चेल्सी के बारे में बात करेंगे, मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात करेंगे, ब्राइटन के बारे में बात करेंगे, रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, इंटर, नेपोली, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड में तुम भाई क्या देखना चाहते थे और क्या देख लिया। मैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट सेविला है तो सेविया के अगेंस्ट हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेविया के अगेंस्ट हम कम से कम 2 गोल मारे, 3 गोल तो मार ही दें भाई। 1 गोल मारे, वो भी कौन मारता है भाई? डैनी करवाल। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है अब कि 4-4-2 डायमंड का फ़ायदा क्या है जब आप उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप उस मेंटालिटी के साथ नहीं जा रहे हो कि आपको फ्यूचर मैचेस में आपको चैंपियन लीग के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपने नेपोली के अगेंस्ट 3 गोल्स मार दिए तो आप बस शांत बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्यूचर मैच एससी ब्रागा के अगेंस्ट है और एससी ब्रागा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। हमने पास्ट मैचेस में देखा है, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिक्कत आएगी रियल मैड्रिड को अगर इसी लहजे में चली। अगर मैच में बात करें तो भाई ठीक है, एक हिसाब से मैं कह रहा हूँ सर्जियो रामोस ने बहुत डिस्टर्ब किया रियल मैड्रिड को, क्योंकि ही नोज़ द की कि कहाँ से तोड़ना है रियल मैड्रिड को, ही नोज़ इट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आपके पास वो सफिशिएंट, आप क्या वो मेंटालिटी लेके नहीं चल रहे हो यार। आपको ये समझना होगा कि आपको एटलीस्ट सफिशिएंट प्लेयर चाहिए जो कि कहीं ना कहीं गेम को आगे बढ़ा सकें, गेम को एक सही डायनेमिज्म दे सकें, सही अपॉर्चुनिटी के साथ काउंटर कर सकें। नहीं हो रहा है भाई तुम लोग से, नहीं होगा। ऐसे चलोगे तो नहीं होने वाला है। चाहे हम काफ़ी सारे ट्राइज की बात करें, चाहे जोसेलू की बात करें या विनीसियस जूनियर की बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, क्या कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। रॉड्रिगो की बात करें, कुछ नहीं दिख रहा है भाई। गेम टाइम चाहिए तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम उस लेवल का खेल रहे हो। तुम नॉर्मली ऐसा बिहेव कर ही नहीं रहे हो, कि ऐसा खेल नहीं रहे हो कि तुमको भाई उस स्टार्टिंग लाइनअप पे जगह चाहिए, तुमको खेलना पड़ेगा वैसा। सेविया की बात करें भाई, हमको ऐसा लग रहा था कि भाई रेलीगेशन में ऑलमोस्ट जाते हुए दिख रही है सेविया, तो कहीं ना कहीं टूटी थी। या अगर चैंपियन लीग की बात करें, एटलीस्ट दे हैव प्रूव्ड कि भाई हम कहीं ना कहीं उस लेवल को, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम प्रूव कर देंगे कि हम दिखा के रहेंगे कि हम खेल लेते हैं, ठीक है। और हमको प्रॉब्लम हुई है कल, चाहे हम बात करें अलावा की, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक भाई। ओन गोल लिटरली भाई, तुमको समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी ज़रूरत है हमको अपने डिफेंसिव लाइनअप को बिल्ड करने की। चाहे हम कितने भी नई साइनिंग्स कर लें, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बिल्डअप मेंटेन करते हैं सेंटर बैक्स पे। चाहे हम लेफ्ट बैक, राइट बैक की बात करें, चाहे हम अल्फोंसो डेविस को लाने की बात करें, भाई कुछ भी लेके आ जाओ, जब तक कि तुम वो डायनेमिज्म नहीं लेके आओगे ना, टीम में कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड दैट। और हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम फ्यूचर के हिसाब से सोचें, हमको पता है कितने चैंपियन लीग के मैचेस आने वाले हैं फ्यूचर में, हम खेलने भी वाले हैं, हम क्वालिफाई भी करेंगे, लेकिन उस अच्छे एंड पे नहीं करेंगे ना, दिक्कत वो है। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एंसेलोटी किस माइंडसेट को लेके चल रहा है। वाई इजंट ही गोइंग फॉर 4-3-3 फॉर्मेशन जस्ट टू प्ले बेलिंगम? और वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा, हमको एडवांटेज भी होगा लेकिन नुकसान भी करेगा आगे जाके। हम ही को वो हमारी बिल्ली हम ही सुनियों वाली कहावत हो जाएगी कि भाई हम तो भाई 4-4-2 खिलाने चले गए थे, फिर हमको अचानक से 4-3-3 अडेप्ट करना पड़ा, बात तो ही हो जाएगी। यही इसी के साथ मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं, तो भाई अच्छी चीज़ ये निकल के आई, एटलीस्ट दे स्कोर्ड 2, दे वॉन द मैच। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं वो जो शार्पनेस है, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हो तुम स्ट्रेंथ है, वो वापस आती हुई दिख रही है मैनचेस्टर सिटी में। कहीं ना कहीं वो जो डायनामिज्म जो हमेशा से मैनचेस्टर सिटी में हमको पिछले सीजन में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वापस आते। चाहे यूलियन एल्वारेज की बात करें, एब्सोल्युटली क्रेजी यार। मतलब किसी पोजीशन में बंदे को खिला लो, ही विल प्रूव कि भाई मेरी ज़रूरत तुमको टीम में है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। एंड रियल मैड्रिड नोज इट, तभी ट्रांसफर टारगेट पर लगी हुई है। चाहे
एर्लिंग हालैंड की बात करें, ऑफ कोर्स भाई, वो ड्राइव एंड दैट गोल मैन दैट मेड एवरीवन स्पीचलेस अगेंस्ट ब्राइटन। अंसु फाती की गोल की बात करें, चाहे मैनुअल अकांजी की रेड कार्ड की बात करें, भाई ये नहीं होना चाहिए था। यू नो वी आर लैकिंग ऑन प्लेयर्स। चाहे मिडफील्ड की बात करें, खाली है एकदम, हमको जॉन स्टोन्स को डीएमएफ पे खिलाना पड़ रहा है, हमको बर्नार्डो सिल्वा एएमएफ पे खिलाना पड़ रहा है, नॉर्मली हम नहीं करते हैं। चाहे हम फॉर्डन की बात करें या फिर हम कह सकते हैं एल्वारेज की बात करें, डोकू की बात करें, डोकू एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार। पूरे मैच में मैं देखता हूँ उस बंदे को, भाई एक ही स्किल करेगा लेकिन वो 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है कि उसको इतनी आदत हो गई है ना कि भाई वो हगेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत वही करता है, वही टीम को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और मेरे को दिखी ब्राइटन डिस्टर्ब यार, मेरे को दिखी, कहीं ना कहीं दिखी, मेरे को ऐसा लगा कि भाई वो रो देंगे भाई अभी डोकू को देख के, कसम से। गॉर्डियोल की बात करें, काफ़ी अच्छा बिल्ड करता है, पीछे से काफ़ी अच्छा रोकने की कोशिश करता है, वो कर लेता है, वी नो इट, ही हैज़ दैट एबिलिटी, बहुत अच्छा डिफेंसिव एबिलिटी है। और अगर पेप गॉर्डियोला को इसको भी आगे लेके जाना है या फिर से वो चाहता है कि ट्रेबल जीते या चैंपियन लीग में क्वालिफाई करे, ही हैज़ टू डू दिस, ही हैज़ टू चेंज द फॉर्मेशन। क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, तो हमको उस तरह का फॉर्मेशन चाहिए कि हम उस चीज़ को बिल्ड कर सकें। चाहे टोनी क्रूस की बात करें, वो टोनी क्रूस के पीछे तो पड़ गए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि अगर टोनी क्रूस आ भी गया तो भी हम उस चीज़ को पा पाएंगे। अब हमको पता है टोनी क्रूस कितना की प्लेयर है, वो पेप गॉर्डियोला को इंटरेस्ट काफ़ी है, तो पता ही है कि अगर आ गया तो भाई कहीं ना कहीं हम बता देंगे कि भाई हम रेडी हैं एक और ट्रिपल जीतने के लिए। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और शेफील्ड यूनाइटेड की बात करें, स्कॉट मैकटोमिनी, डिएगो डालोट, ऑफ कोर्स भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन क्या कर रहे हैं प्लेयर्स। मार्कस रैशफोर्ड भाई अगेन, भाई तुम सिर्फ एक बंदे पे डिपेंडेंट हो यार, कम ऑन, एक बंदे को तुम इतना पुश करो कि वो खेल ही ना पाए। मैंने इंग्लैंड में देखा यार उसको, ही वॉज लाइक प्लेइंग लाइक ड्राइविंग क्रेजी भाई। इंग्लैंड में ऐसा लग रहा था कि ही वॉज कॉन्फिडेंट, बट जैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आया, भाई लग रहा है कि शेफील्ड के सामने हक रहा है वो। चाहे एंटनी की बात करें, जब से वो कांड करके आया तब से तो कुछ अलग ही दिमाग में चल रहा है उसके, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। संचो खिलाना नहीं है, 3 बजे तक फीफा खेल रहा होगा, सो गया होगा बेचारा, सो गया होगा, ऑब्वियसली सो गया होगा, नींद आती है ना। अब तुमको ये समझना पड़ेगा ना, एरिक टेन हैग को ये समझना पड़ेगा, हम समझ के क्या करें। जब तक एरिक टेन हैग नहीं समझेगा हम कुछ नहीं समझ सकते। एरिक टेन हैग भाई, तुम पेप गॉर्डियोला की मेंटालिटी लेके नहीं चल सकते यार, तुम एक अलग मैनेजर हो और तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम किसी को कॉपी करोगे, कॉपी कैड बनोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तुमको अपने हिसाब से गेम को लेके जाना पड़ेगा। दिक्कत ये है ना कि अगर हम लाइनअप की बात करें, चाहे डिएगो डालोट की बात करें, अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, कम से कम ही इज़ लाइक मेंटेनिंग। अब वैन बिसाका नहीं है तो उसको पूरा कंट्रोल करना पड़ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे हम एक बार हमने जॉनी एवंस ट्राई किया, उसके बाद हमारा मन भर गया, उसके बाद बोले नहीं यार अब जॉनी एवंस कितना ट्राई है, 35 साल का बुढ़ा भाई, ये क्या है, तो लाई क्यों भाई, जब ट्राई नहीं करना है तो मजे में लेके आ गए। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ल्यूक शो नहीं है यार, तो हमको कितनी प्रॉब्लम हो रही है लेफ्ट बैक पे। वी आर जस्ट कह सकते हो ना कि किसी तरह बस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में ना मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न में ऐसा कर पाएगी, परफॉर्म कर पाएगी, मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से खेल रही। भले ही जीत गई है बट अब 1 गोल मार्जिन, बट मुझे लगता नहीं उस तरह खेल पाएगी। भाई हमको ये समझना पड़ेगा कि कैसेमेरो नहीं है तो हमको मैकाटोमिनी खिलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और मैकाटोमिनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि मिडफील्ड को कंट्रोल करता है बहुत हद तक। एम्ब्रोवेट की बात करें, नॉट गुड फॉर एलबी पोजीशन, बट डीएमएफ पे बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखता है, वो भी किसी ना किसी तरह। तुम्हारे पासेस तो उसके भाई क्रेजी भाई। यही इसी के साथ थोड़ी सी बायर्न की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स बैक विद अ विन, 3-1। चाहे किंग्सले कोमन की बात करें, हैरी केन की बात करें, लियोन गोरेट्स्का की बात करें, हमेशा की तरह वो ये प्रूव कर देते हैं ना। टुकल ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब देखो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम जितने प्लेयर्स हैं उतने में काफ़ी हैं, और हम ये दिखा देंगे कि हम चैंपियंस लीग के लिए रेडी हैं। वो रेडी हैं, एक्चुअली में रेडी हैं, एंड दे विल टॉप द लीग, दे विल ईजिली टॉप द लीग।
नॉट ओनली टॉप द लीग बट दे विल टॉप द राउंड, आई मीन टेबल ऑफ द चैंपियन लीग, जिस टेबल में वो है। और मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं दे नीडेड हैरी केन, और वो सही टाइम पे आया है, वो सही टाइम पे आया है। चैंपियंस लीग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे हम थोड़ी सी यहाँ पे लिवरपूल की बात कर लेते हैं। शाबी अलोंसो अगेन अप्रिशिएटेड भाई, फ्रिम्पोंग गोल मार रहा है, उनकी टीम मतलब अलग अलग ही लहजा है उनका यार, अलग ही काउंटर, उनका काउंटर अटैक इज सो स्मूथ, लो ब्लॉक तोड़ने की टेक्निक सो स्मूथ, एवरीथिंग सो स्मूथ यार। तुम सोचो कि एक टीम जो कि पिछले सीजन 6th रेलीगेशन में चल रही थी, उसको 6th पे लेके आना एंड फिर अगले सीजन टॉप ऑफ द लीग लेके आना, कितनी बड़ी बात है। अगेन रियल मैड्रिड नीड्स शाबी अलोंसो, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगले सीजन हम कार्लो एंसेलोटी रिप्लेस तो कर ही रहे हैं, तो वी नीड शाबी अलोंसो इन आवर टीम, वेरी नेसेसरी। अगर वो आ गया ना, खत्म हो जाएगी बाकी टीम्स। चलो इसी के साथ थोड़ी सी सीरिया की बात कर लेते हैं, इंटर और नेपोली की बात कर लेते हैं। तो इंटर हैड अ गुड विन, चाहे हम बात करें लॉटरो मार्टिनेज की, चाहे हम थुराम की बात करें, चाहे ननोलू की बात करें, भाई सब कोई अच्छा दिख रहा है। डिमार्को, डर्मियन, डी ब्रुय, पवार्ड, ऐसा लगता है कि हाँ भाई दे हैव दैट स्पिरिट, और वो स्पिरिट के साथ चलते हैं और वो ये शो करते हैं कि भाई हम भले ही ड्रॉ पे चल रहे थे चैंपियंस लीग में, बट हम ये दिखा रहे हैं ना कि हम कर लेंगे, और वो कर देंगे भाई। वो पिछले सीजन यार वो चैंपियंस लीग के फाइनल में चले गए थे यार, दैट्स द ट्रू थिंग। कितने टाइम बाद दे वर इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, बट स्टिल वी हैव टू स्टे फोकस्ड। और इंजागी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, काउंटर अटैक में स्पेशलिस्ट है बंदा। क्रेजी रिव्यू तो हो गया। अब जो मेन मैच है, जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड मैच था यार पूरे प्रीमियर, कल का पूरा हाइप्ड मैच था, वो है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। भाई तोड़ा है, कहीं ना कहीं तोड़ा है, चेल्सी ने तोड़ा है आर्सेनल को। और आर्सेनल को ये समझना पड़ेगा कि वी नो दे हैव मैगलेस, we know they have Saliba, we know they have Ben White, we know they have Shinchenko, we know they have D Rice, बट डेक्लन राइस या फिर ये कोई एक बंदे की बात नहीं, ओडीगार्ड की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है पूरी टीम की। और कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि भाई चेल्सी अगर उस फॉर्म में आ गई तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि चेल्सी आर बैक, चेल्सी भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं चेल्सी आर बैक क्यों बोला, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स, उनके जो फैंस अल्टीमेट सपोर्ट दे रहे हैं यार। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई मुद्रिक का वो गोल, मुझे पता था वो गोल एक्चुअली में वो एक तरह का गोल नहीं था, इट वॉज लाइक अ क्रॉस, बट गोल भाई वो वन ऑफ द क्रेजियस्ट गोल्स ऑफ दिस सीजन है यार। मतलब मज़ा आ गया देख के। चाहे कॉल पाल्मर की बात करें, चाहे सलीबा की वो हैंड पेनल्टी की बात करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं भाई। मैं देख रहा था अगर लास्ट के कुछ 15 मिनट्स या 25 मिनट्स की बात करें, अनटिल अनलेस डेक्लन राइस का वो गोल आया, चाहे हम बात करें कि किस तरीके से लियांड्रो ट्रोसार्ड का वो गोल आया, ठीक है, टैप इन आया, उसके पहले इतना डिस्टर्ब किया। चाहे स्टर्लिंग की बात करें, जैक्सन की बात करें, बहुत डिस्टर्ब किया अंटिल मैडवे के गेम, बहुत डिस्टर्ब हुए। और कहीं ना कहीं वो उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि दे हैव टू बैक पास। और मैं मिडफील्ड पे देख रहा था, चाहे डेक्लन राइस को देख रहा था, डेक्लन राइस इतना सही बंदा है ना, पूरा हाफ टाइम में भी ट्राई कर रहा था गोल मारने की, चाहे वो उसका लेफ्ट फुट का ट्राई था, वो मिस हो गया, बट एटलीस्ट भाई वो जो ये भी समझना पड़ेगा। चाहे चेल्सी की मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, चेल्सी का रॉबर्ट सैंचेस की बात करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या खेल रहा है भाई। तुम इतना ईजी पास, शॉर्ट ऑन पास कैसे कर सकते हो? तुमको पता है एंजो फर्नांडिस कवर्ड है यार, तुम उसके मुंह पे दे रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेक्लन राइस शॉट नहीं मारेगा, तो तुम बहुत गलत हो। ऊपर से यू हैव गिवन दैट फ्री स्पेस कि आओ भाई मार दो, हम क्या करेंगे यार, 2 गोल तो आगे हैं, ये गोल मार दो, क्या यार रो दोगे, वरना ऐसा नहीं होता है भाई। आर्सेनल को तुम नहीं जानते हो, आर्सेनल कहीं ना कहीं कमबैक भाई कर दी और ये दिखा दी कि भाई हमको तुम नीचे नहीं गिरा सकते, और हम उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे हम पहले थे। बट मैं जैसा बोल रहा था, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। चाहे मुद्रिक की बात करें, रेटिंग लेके गया है बंदा यार, रेटिंग लेके गया है, स्मूथ है। जब से यूक्रेन की नेशनल टीम से आया तब से स्मूथ चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीम को वो स्पिरिट मिल गई है कि हाँ चलो अब कर ही दिखाते हैं भाई। पोचेटिनो तारीफ करना चाहूँगा भाई, अल्टीमेट। हमने देखा, चाहे ग्राहम पॉटर की बात करें, नहीं कर पा रहा था, लैम्पर्ड की बात करें, 2 सीजन खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया, चैंपियंस लीग तक लेके गया, लेकिन नहीं, हर सीज़न वो चीज़ काम नहीं करती यार।
यू हैव टू सी दिस कि भाई पोचेटिनो वापस उस लेवल पे लेके आ रहा है टीम को। हमने उनको टॉटनहैम पे भी देखा है, चाहे PSG में भी देखा है, किस तरीके से वो टीम को ड्राइव करते हैं, वो मेंटालिटी बिल्ड करते हैं कि टीम कर लेगी भाई, तुम लोग कर सकते हो। ऐसा मेंटालिटी प्लेयर्स लेके चलते हैं कि भाई वी विल डू इट, और बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बड़े भैया की थोड़ी बात कर लेते हैं, अल नासर वर्सेस दमक की बात कर लेते हैं भाई। पहले टलिस्का का फ्री किक, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ्री किक, ब्यूटी मैन ब्यूटी। मैं देख रहा हूँ गोलकीपर खड़ा है बस, ही जस्ट वॉचिंग दैट डायनामिज्म ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई तुमको वो चीज़ देखने को मिलेगी 38 ईयर्स में, और कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता। कोई 38 ईयर्स में इतना फ्रीक्वेंट फ्री किक्स वो भी स्कोर नहीं कर सकता जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो करता है, और वो अलग लेवल का प्लेयर है, ये तुमको मानना पड़ेगा। हमने डिबेट एंड कर दी है, लेकिन वी नो कि वी नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉट ओनली इन अल नासर बट ऑल्सो इन पोर्चुगल नेशनल टीम, एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे टलिस्का की फ्री किक की बात करें, भाई ब्यूटी है, ब्यूटी तो है कहीं ना कहीं। और ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम AFC चैंपियंस लीग की पर्सपेक्टिव से बात करें, उनके अगले मैच की जो 24 अक्टूबर को होने वाला है, दे विल शोकेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट्स। भाई वो दिखा देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, फिर तो 4.7 4.8 की रेटिंग लेके जाएगा, और मेरे को लगता है कि भाई हमेशा की तरह वो वाइब्स आ रही हैं वापस से, जो हमको यूवेंटस में देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खींच रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और CR7 को देख के लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा स्पिरिट है टीम के लिए, और एक इंस्पिरेशन है टीम के लिए, जो सबको ये दिखा रहा है कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर। इसी के साथ थोड़ी सी नेमार की बात कर लेते हैं। तो 5 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, और ये बहुत ही आई थिंक 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ है कि नेमार को इंजरी हो गई है, और हमको ये सोर्सेस से पता चला कि नेमार कम से कम 6-7 महीने ऑफ है, और ही इज़ नॉट कमिंग टू इंडिया टू प्ले द UFC चैंपियंस लीग। सैड भाई। अब इन्हीं में खींचातानी चल रही है लोगों में कि भाई हमने टिकट्स तो बुक कर लिए, अब नेमार नहीं आ रहा है। तो वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, नेमार नहीं आ रहा है तो इंजरी हुई है। हाँ भाई, नेमार 6-7 महीने तो इंजरी में ही रहता है, और मेरे को ये लगता है कि अगर नेमार को देखा जाए ना, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एंड ऑफ हिज करियर ही है वो, एंड ऑफ हिज करियर है वो। हमने ईडन हज़ार्ड को देखा है, हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा किस तरीके से उन्होंने अपने ड्रिबलिंग फेड करी है खुद, जब ACL इंजरी हुई थी। चाहे हम ईडन हज़ार्ड की बात करें, सीवरल टाइम्स इंजरी हुई थी। मुझे लगता है नेमार भाई डिक्लेयर होने में बहुत टाइम लगेगा यार, और तब तक भाई अल नासर को तो भाई पैसा भी इतना पे कर चुके हैं कि उनको अब पैसा वर्थ इट नहीं रहा यार। कितने भाई नुकसान होने वाला है, नहीं नेमार किसी तरह का हेल्प करने वाला है उनको, ऐसा मैच खेलने वाला कुछ नहीं होने वाला है। चाहे बड़े मैचेस की बात करें या फिर चैंपियंस लीग की बात करें, नहीं खेलने वाला है। बहुत दुख की बात है ये, और ये समझना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं आगे जाके हमको डिस्टर्ब करने वाली है। वैसे अल नासर को अल हिलाल को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वी हैव मित्रोविच, वी हैव मैलकॉम, वी हैव एल दौसरी, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो डैनी सेबालोस मिस करने वाला है शायद से चैंपियंस लीग का, SC ब्रागा के साथ मैच मिस करने वाला है, और दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। बहुत ही दुख की बात है कि ही विल नॉट बी इन द मैच, और रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज फेस करेगी, जैसा मैंने आपको बोला पहले। सैड। मेरे को ये लगता है ना यार कि अगर चैंपियन लीग के पर्सपेक्टिव से बात करें, या फिर बड़े मैचेस की बात करें, या फिर प्लेयर्स की बात करें, ऑफ कोर्स हमने देखा है कि कितने प्लेयर्स को इंजरी हो गई है भाई, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरी हो गई है। चाहे हम नेमार की बात करें या सेबालोस की बात करें, या फिर हम देख रहे हैं कितने महीनों से मैनुअल नोयर गायब है। और गुंडोगान की अगर बात करें तो उसने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल ब्रेक पे ये कहा था कि भाई वी नीड मैनुअल नोयर इन आवर टीम बहुत जल्दी, बिकॉज वी नीड हिम। चाहे टोनी क्रूज की बात करें, जो कि ही इज़ हेडिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी, ऐसा लगता है पेप बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि अगर चला जाता है टोनी क्रूज तो दिक्कत तो होगी भाई, दिक्कत होने वाली है प्रीमियर लीग की टीम्स को। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। अब से मैं ट्राई करूँगा हमेशा रेगुलर रहने का और मैच रिव्यूज़ करने का। आपको पता ही रीज़न क्या है, बट हाँ बिल्कुल
अपॉर्चुनिटी मैं देखते हुए वीडियोस बनाऊंगा, रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 5 दिन हो गए, मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने वीडियो बनाना बंद तो नहीं कर दिया, बट ऐसा नहीं है। आई विल ट्राई टू अपलोड रेगुलर वीडियोस। बहुत ज़्यादा लेट हो गया इस बार तो, 5 दिन हो गए। इवन यूरो क्वालिफायर्स के मैंने मैच यूज़ नहीं करे हैं तो दुख की बात है, बट कोई बात नहीं, वी विल डू इट। मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।